जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों की क्लास 11th मैथमेटिक्स से। और यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी बेसिकली सर्कल्स, और आज जो बारी है 12.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 तक, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए। तो इसमें कहा जाता है ए सर्कल हैविंग इट्स सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर्कल है जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास, साथ कहते हैं कि टच करता है वाई एक्सिस को एट द पॉइंट 0,2। तो फटाफट डायग्राम बनाते हुए फिगर बनाओ, बिना फिगर के मजा नहीं आने वाला। आपको स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ, ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस, ये रहा मेरे पास वाई एक्सिस। आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो वाई एक्सिस को टच करता हो, कहाँ पे, 0,2 पे, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। तो 2, देखो 0,2 कहीं इधर होगा, 1,0 यहाँ होगा, तो यहाँ से पास होगा और यहाँ पे टच करेगा। तो एक सर्कल बनाते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये वाला हमारा सर्कल है और आपको 2,0 पे टच कराना है और 1,0 से पास कराना है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो 0,2 है जिसको टच कर रहा है, और ये वाला जो है वो मान लेते हैं 1,0 है जो कि जिससे पास हो रहा है। ये दो कंडीशन हो गई, जो गिवन था वो हमने उसी के अकॉर्डिंग काम कर दिया है। अब कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है, और हमारा टाइगर हमेशा से एक ही चीज़ रहता है भैया, एक सेंटर का दूसरा रेडियस का, सेंटर एंड रेडियस। अगर हमें सेंटर एंड रेडियस पता चल गया फिर तो कोई मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं भाई, फटाफट हमारा काम ही बन जाएगा, राइट। चलिए, तो फटाफट देखते हैं कि सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा उसे हम रेडियस बोल सकते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक होगा उसे भी हम रेडियस बोल सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे, राइट, ओके। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, ठीक है, ओके। तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ एग्जैक्ट इधर तो है नहीं कि y की वैल्यू मैं 2 बोल सकता हूँ, है ना। एग्जैक्ट इधर नहीं है, एग्जैक्ट इधर हो जाता तो मज़ा नहीं आ जाता। एग्जैक्ट इधर नहीं होता सर्कल, थोड़ा सा मैंने ऊपर ले लिया है क्या। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ तो क्या कोई दिक्कत आएगी। सेंटर तो कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर तो कहीं भी लाई कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सेंटर को हम मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो क्या है आपके पास, a, b है, ठीक है ना। सेंटर को मान लेते हैं हम a, b है, और a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी पॉइंट हमें नहीं पता, अगर ये पॉइंट पता होता तो भाई सब मज़ा आ जाता, ठीक है ना, मज़ा आ जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे एक बात कर लेते हैं हम, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे इसके और इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, मज़ा आ जाएगा तब तो। पॉइंट 0,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस जो है हमें वो पता होना ही चाहिए, मतलब b की वैल्यू जो आपके पास वो 2 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ, देखिए इधर, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बनेगी नहीं तो आपके पास निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से लेकर जाता हूँ तो कहीं पे यहाँ पे सेंटर मानता हूँ, तो ध्यान समझिएगा ये वाला पॉइंट तो 2 ही रहेगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2 ही है, ठीक है ना, 2 ही है आपके पास, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास बात आती है यहाँ पे 2 जो मैंने लिया वो 2 ही क्यों है, कैसे है ना, मेन चीज़ ये है। तो ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे आपके पास डबल होगा और यहाँ पे आपके पास उसी का देखिए हाफ है, ये वाला यहाँ पे 2 है तो इधर का जो डिस्टेंस है 1 है। हालांकि एग्जैक्ट इक्वल मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, तो उसके हिसाब से जब आप बनाएंगे ना तो एग्जैक्ट ये इसी तरह से लाई करेगा, और ये एग्जैक्ट ये इसी तरह से लाई करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेंटर वाले पॉइंट पे ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको 2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट नहीं पता मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसे मैंने a लेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मैंने a लेट कर लिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी r होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी r होगा। तो हम नेमिंग कर देते हैं, यहाँ o कर देते हैं, यहाँ a कर देते हैं, यहाँ पे b कर देते हैं भाई, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपके पास b, ठीक है, 1,0 वाला। तो आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं o से लेकर a तक, और फिर निकाल देते हैं o से लेकर b तक। इन दोनों का ही डिस्टेंस क्या होने वाला है आपके पास, इक्वल, राइट। तो अगर मैं o से लेकर a तक का डिस्टेंस निकालता हूँ तो दिस माइनस दिस, तो 0 - a का होल स्क्वायर प्लस में
2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा और अंडर रूट में इज इक्वल टू, अब ओ बी क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, दिस वन, तो 1 माइनस का ए का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 2 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये भी अंडर रूट में, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, रूट हट जाएंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर ही बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, स्क्वायरिंग तो हट गया, रूट हट गया मतलब, तो ये बच गया, होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2a, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 4 होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट दीजिए, बच जाएगा आपके पास 0 और 1 और 4 हो जाएगा आपके पास 5 माइनस का 2a, ठीक है, इधर उधर कर देते हैं तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आपके पास 5/2, तो a तो आपको पता चल गया भैया, अगर आपको a पता चल चुका है, लिख देते हैं इसको 5/2, 0 हो गया, तो इसका मतलब सेंटर पता चल गया, और अगर हमें सेंटर पता चल गया तो हम रेडियस निकाल लेंगे भाई, तो रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट इनके बीच में माइनस करते हैं, 5/2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, राइट, 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 5/2 में से -1 करेंगे कितना बचेगा मालूम है, 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 प्लस में 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4, इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 4 चौके 16 9 25 25/4, और 25/4 कितना होता है 5/2, तो रेडियस भी 5/2 है आपके पास, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसमें आपके पास पॉइंट क्या है 5/2, और आपके पास जो रेडियस है वो भी आपके पास कितना है, आपके पास 5/2 है, आई ना बात समझ में, 5 में आपके पास 2 है, ठीक है, चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वही जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, y माइनस का k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, पुट कर देते हैं वैल्यूज, x माइनस एच, एच की जगह 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का k की जगह पे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर मतलब 5/2 का होल स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, नॉर्मल सी बात है, चलिए करो, होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर 25/4 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a भी करेंगे तो 5x आ जाएगा, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a भी करेंगे तो 4y, और ये बना लेगा 25/4, आप इसे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा क्या, लिख लीजिए x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4y और प्लस का 4 बचा इक्वल टू 0, ठीक है, विच क्वेश्चन इट वॉज क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4, या ग्रेट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं आप लोगों ने कितने उड़ा रखे हैं, बहुत सारे, कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज दिस एंड दिस एज अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर, क्या हमने डायमीटर फॉर्म आपको नहीं बताया है, याद कीजिए डायमीटर फॉर्म हमने आपको बताया हुआ है ना, तो डायमीटर फॉर्म में हम करते क्या थे भाई, तो उसमें करते थे x माइनस x1, फिर लिखते थे x माइनस x2, फिर लिखते थे प्लस में y माइनस y1, फिर लिखते थे y माइनस y2 और इक्वल टू में 0, जहाँ पे एक सर्कल होता था उसके 2 पॉइंट्स होते थे एंड पॉइंट्स, जिसमें पहला होता था x1 y और y1 और दूसरा होता था x2 y2, वही दे रखा है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, x माइनस 1 हो गया, फिर आ जाएगा x माइनस का ये वाला x2 आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस में y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस का y1 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा y माइनस का y2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, बस इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, और सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें समझाता हूँ कैसे, ठीक है ना, समझाता हूँ, देखो भैया मल्टीप्लाई करो, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x प्लस का 4, सेम एज इट इज यहाँ पे करने वाला हूँ, y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 3y और प्लस का 15 बराबर में 0, यहाँ पे आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इसको कर दो भैया कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और इसको कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 8y, 5 और 15 कितना हो गया 19 इज इक्वल टू 0, लो इक्वेशन आपके पास तैयार है, क्वेश्चन नंबर 15 था ना ये, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8y प्लस 19, ओके, इसमें एक पार्ट और पूछा गया है, देखिएगा क्या पूछा है, कहता है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर, ये सिंबल किस लिए, परपेंडिकुलर के लिए, राइट, तो परपेंडिकुलर डायमीटर का क्या मतलब है, ये डायमीटर तो था ही था आपके पास, अब आपको एक और डायमीटर ऐसे बनानी है, इसमें डायमीटर ऐसे जो परपेंडिकुलर हो, तो आप इसको a और b बोल दीजिए, इस वाले को c और d बोल दीजिए, ठीक है, तो आपको इक्वेशन बतानी है लाइन की जो परपेंडिकुलर हो किसके, CD के, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन किया है तो ठीक है, नहीं तो ये 10th क्लास से आपके पास, 10th क्लास से, अब कैसे पता चलेगा भाई कि ये 10th क्लास का है ना, तो परपेंडिकुलर डायमीटर समझाता हूँ, इधर देखिए, ये दोनों इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, और जिसके आपको दोनों एंडिंग पॉइंट्स मालूम थे 1,3 था
और दूसरे का 4,5 था। क्या आप इसका सेंटर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर आप निकाल सकते हैं। हाँ 1 और 4 को ऐड कर दो, कितना होगा 5, 5/2, 5/2 मिड पॉइंट फार्मूला, 5 और 3 8/2 तो आ गया 4, 5/2, 4 आ गया। कैसे पता किया? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता देगा ये वाला फार्मूला आपको, तो पता चलेगा क्योंकि मिड पॉइंट में लाई करता है ना, डायमीटर के बिल्कुल बीचों बीच में है ना सेंटर। अब ये वाला पॉइंट है जिससे ये सीडी लाइन पास हो रही है। अब आपको क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। किसका स्लोप चाहिए? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। आप चाहे तो m यहीं रखें, इसको इधर डिवाइड में भेज दें, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये भी एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस वाले इक्वेशन का हम यूज करके क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन CD का निकालने वाले हैं। तो पॉइंट तो पता है जहां से ये पास हो रहा है 5/2, 5/4 से 5/2, 4 से पास हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ m चाहिए, स्लोप। याद आया 10th क्लास से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था आपके पास? वो था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस का 3 और x2 माइनस x1 का मतलब 4 माइनस का 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर आपने तो स्लोप इसका निकाल रहे हो AB का। बिल्कुल सही बात है, मैं स्लोप निकाल रहा हूँ AB का क्योंकि मुझे पॉइंट AB का ही पता है, लेकिन मुझे इक्वेशन AB की नहीं चाहिए। तो स्लोप AB वाला भी काम नहीं आएगा, मैं फिर भी निकाला। क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूँ मैं। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं और पहले का स्लोप मान लो m1 होता है और दूसरे का स्लोप मान लो m2 होता है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता था। -1, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर लाइन होती है आपके पास, तो पहले का स्लोप दूसरे स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा -1 के इक्वल आता है। तो m1 हमें पता चल गया 2/3 है। हम m2 पता कर लेते हैं। m2 कुछ और नहीं है, स्लोप ऑफ CD लाइन, ठीक है ना। यहाँ से m2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? -3/2। लो भैया हमें स्लोप भी पता चल गई, हमें एक लाइन भी पॉइंट भी पता है जहाँ से पास हो रहा है। बस हमें क्या करना है? इस वाली इक्वेशन का यूज करना है, इस वाले का, और बना देनी है इक्वेशन। ये हो जाएगा y माइनस y1, y1 क्या है 4 जिसे पास हो रहा है। फिर m क्या है आपके पास? -3/2 स्लोप। फिर आ जाएगा x माइनस x1 कितना आपके पास? 5/2। बस सॉल्व कर देने इसको और कुछ नहीं। ये आ जाएगा y माइनस का 4 मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाले 2 से इधर कर दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 2 है ना, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देती है, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -3 से दोनों को कर दीजिए माइनस का 3x और 3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 15/2, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं? x वाले को इधर ले आता हूँ तो प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 2y था ही था, इसको उधर भेज देता हूँ तो 15/2 में से प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसको हम सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर। ये आ जाएगा 3x प्लस का 2y दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 15 प्लस का 16, तो हो जाएगा आपके पास 31। और ये जो 2 है इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 6x प्लस का 8y और इज इक्वल टू 31। तो आप अंदर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस का 31 दैट इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास परपेंडिकुलर डायमीटर की इक्वेशन आ गई। आई ना बात समझ में? ठीक है ना, गॉट इट। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द सेंटर रेडियस एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस एज डायमीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया यार। हमसे कहता है इक्वेशन बनाइए, ट्रेडिंग करके इक्वेशन बनाइए। हमें तो पहले तो सेंटर निकालना है। ये एंडिंग पॉइंट से एक डायमीटर रखती है, हमने डायमीटर ले लिया एंडिंग पॉइंट से -1,2 और 3, -4। अभी मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला बताया। एग्जैक्ट मिड पे आपके पास सेंटर लाई करने वाला है। ये थोड़ा ऊपर बना दिया, समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कॉमा। फिर इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यही आपका सेंटर हो गया। सेंटर निकालने के लिए बोला था, कहता है रेडियस निकालो। इधर के बीच का डिस्टेंस या फिर इधर का बीच का डिस्टेंस कहीं भी निकाल दीजिए, वही आपके पास रेडियस हो जाएगा। यहीं का सॉल्व कर देता हूँ। दिस माइनस -1 तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में, फिर -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो √13 आपके पास रेडियस हो गया। अब कहता है इक्वेशन निकालो। अब इक्वेशन का फॉर्मूला बताया ना, जब एंड्स ऑफ अ डायमीटर गिवन हो तो क्या लगा दीजिए? डायमीटर फॉर्म, विच इज नथिंग बट x माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 ब्रैकेट y माइनस y2 इक्वल टू 0।
ठीक है, चलिए पुट कर दीजिए वैल्यूज को। x माइनस एक्स वन, वट इज x1, x1 इज हियर -1, तो ये +1 बन जाएगा। फिर x माइनस x2 ये है, ठीक है, 3 पुट कर लेंगे, प्लस में y माइनस का y1, क्या आपके पास 2 है, फिर ब्रैकेट में y माइनस का y2 विच इज प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात, चलें आगे। ओके, x से मल्टीप्लाई करिए दोनों को, आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3, और प्लस में है अब आपके पास y से कर दीजिए y का स्क्वायर प्लस का 4y, y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 2y प्लस का नहीं माइनस का 8 इक्वल टू 0। बस आगे पीछे करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2x, इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 2y, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 दैट इज इक्वल टू 0। कौन सा क्वेश्चन था भाई, आई थिंक 16 था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और माइनस का 11, कतई जहर भाई, आग लगा दो। चलिए, आई होप आप सभी को किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं आ रहे होंगे, और अगर आ रहे होंगे तो इसमें भेज दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर पर्सनल ऑनलाइन क्लास की डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी आपको इसी में इंक्वायरी करना पड़ेगा। आइए आगे की बात करते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन, ध्यान समझिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर। हमसे कहता है ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, ये जो लाइन की इक्वेशन दी है वो एक इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो पहले इसको बनाइए, यहाँ पे पहले इसको बनाइए, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। अब इस वाली लाइन की इक्वेशन बनाओ भाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन बनाओ। इस वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, कभी बनाया है? हाँ सर बनाया तो है, नहीं बनाया तो सीख लो। इसमें x लिखना, x में y लिखना, हमें 2 पॉइंट चाहिए तो और कुछ नहीं। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिए, y की कितनी आएगी, जब x की 0 लिया तो y की कितनी आई, 4 से डिवाइड कर देंगे तो y की 3 आ जाएगी। तो 0,3 1 पॉइंट हुआ, मिनिमम में 2 पॉइंट चाहिए होता किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने, सॉरी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब की बार y की 0 ले लीजिए तो x की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो x की पहले लिखते हैं, y की बाद में, ध्यान रहे 0,4 मत लिख दीजिएगा। तो 0,3 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा 0,3, और 4,0 कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा 4,0। यहाँ से हमसे कहा जाता है कि एक सर्कल बनाइए और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सर्कल बना देते भाई, हमारा क्या जा रहा है इसमें, सर्कल बना देते हैं जो दोनों पॉइंट से पास होता है ना, इस तरह से। लो भाई ऐसा ही बोला। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एस डायमीटर भी बोला है तो इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा। पहले तो लाइन ही बनानी थी मेरे को, अभी लाइन भी बना देंगे, चलिए साथ में। ये तो मैं घपला कर रहा हूँ सर्कल के साथ टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डायमीटर में भी सेट करना है, ठीक है कोई बात नहीं। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है, और ये वाली जो लाइन मैंने बनाया था ना, ये वाली ना लाइन थी, तो ये जो दोनों एंड पॉइंट्स होंगे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के, वो डायमीटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन बनानी और कुछ नहीं। तो हमें तो एंड पॉइंट्स तो पता चल गए हैं कि क्या क्या है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता चल गया, सर्कल बनाना मतलब सर्कल की इक्वेशन बनानी हमारे लिए क्या ही बड़ी बात है, ये बताइए। बस इसीलिए कहते हैं भैया फिगर पे प्रॉपर ध्यान दो। अगर आप लोगों ने फिगर बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा भैया, सिंपल बन जाएगा। जो हमें चाहिए होता है वो डायरेक्टली आपको दिया होता है, ठीक है ना। पहले आप इक्वेशन लिखेंगे बार बार क्योंकि आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। प्लस में ए भाई एक ऐसा कर, तू साइड हो जा पहले, तो यहाँ पे आ जा, ठीक है ओके। प्लस में y माइनस का y1, y माइनस का y2 और इक्वल टू में 0 पुट कर दे वैल्यूज भाई, x1 y1 x2 y2 और कुछ नहीं, ठीक है ना। x माइनस x1 0 है तो x ही रहने देता हूँ, ब्रैकेट में x माइनस x2 की जगह 4 है, प्लस में y माइनस y1 के जगह पे कितना आपके पास 3 है, और y माइनस y2 की जगह 0 है तो रहने देता हूँ। x से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, y से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3y, और इक्वल टू में क्या बच गया आपके पास 0। इसको आगे पीछे करके रीअरेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास इक्वेशन की जो लाइन की जो इक्वेशन है वो निकल कर आ गई है, विच इज या दैट्स करेक्ट, गॉट इट। आई होप आप सभी को जितनी भी चीज़ें समझाया इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।